मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूँ 5 सवाल। अबे तू एक बात बता, तू दिल्ली को संभालेगा या तू मोहन भागवत जी से पूछता है? तू उनके पासक भी नहीं है, हैं? अपनी औकात देख, ना तू 3 में ना 13 में। तूने एक भी बताया वहाँ पे कि दिल्ली का क्या हाल है? 3 लड़के राजेंद्र नगर में मर गए, तूने शोक प्रकट किया उसके लिए? थू, शेमलेस गाय, 24 घंटे अपनी स्वेटर की बुनतियां बुनता रहेगा। मैं। अगर केजरीवाल ईमानदार नहीं है तो कोई ईमानदार नहीं है। बेटा तूने कलमाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ा है, कलमाड़ी का यूपीए 2 का। तेरा और यूपीए 2 ऐसे था, लेकिन तू उससे भी ऊपर निकल गया। यहाँ यूपीए 2 नोट करो, पत्रकार साहब, लोगों देखो, यूपीए 2 यहाँ और ये यहाँ करप्शन में, यहाँ। हाँ, क्या निकला इनका? यहाँ के बता, इनका भी क्या निकला? यूपीए 2 का भी बाप निकला इनका। सुन लो क्या कह रहे हो, क्या निकला? ये कलमाड़ी का ही बाप निकला। की निकले दसो आगे। इनकी तो अब 3 फरवरी में मोई हो जाएगी। देख लिया पब्लिक क्या कह रही है? यूपीए 2 का मोई। और हरियाणा में जाके क्यों हरियाणा को बदनाम कर रहा है यार? हमारे हरियाणा का इतिहास इतना अच्छा है, एक से एक वीर सैनिक दिया है, एक से एक वीर योद्धा दिया है, एक से एक पुलिस कर्मचारी दिया है, एक से एक आईएएस दिया है, एक से एक अच्छा एथलीट दिया है, एक से एक अच्छा बॉक्सर दिया है। रणजी ट्रॉफी फाइनल जीता हरियाणा। और तू कह रहा तूने हरियाणा का नाम करते हैं? तू चोर, उचक्के, पासपोर्ट दे रहा है जब्त है, मारो इसे हरियाणा वालों। यह हमारे हरियाणा का नाम पर खराब कर रहा है। मैं हरियाणा रणजी ट्रॉफी कैंप में रहा हूं 1971-72 में, जब हरियाणा रणजी ट्रॉफी नई बनी थी चंडीगढ़ के अंदर। शेमलेस गाय। हरियाणा ने केजरीवाल जैसा गद्दार भी तो दिया है। हाँ बेटा, आजा। मोदी जी काम नहीं करने दे रहे। ये मेरा बेटा कुछ कहना चाहेगा। सर, हरियाणा ने केजरीवाल जैसा गद्दार भी पैदा किया है। ठीक कह रहा है ये मेरा बच्चा, ठीक कह रहा है। जय श्री राम। हद होती है यार, ऐसा भी काम नहीं करने दे रहे हैं यार। एक बात बताओ, मोदी जी ने इसकी कनपट्टी पे बंदूक रखी हुई है क्या? इसके हाथ बांध, बताओ जी क्या कर रखा है मोदी? आइए बेटा, बता बेटा। मोदी केजरीवाल के हाथ बांध रखे, बस फ्री हो जाती है तो तब हाथ नहीं बांध रखे, पानी फ्री हो जाता है तब हाथ नहीं बांध रखे, बिजली फ्री हो जाती है तब हाथ नहीं बांधे। ये हाल है, बाकी चीजों में इसके हाथ नहीं बांधते। साइलेंस प्लीज, साइलेंस। इसका तो ये हाल है, अगर किसी के घर में लड़का पैदा हो जाए तो बधाई नटवर लाल केजरीवाल को। अगर किसी को जुकाम हो जाए ओहो तो गुनाहगार मोदी। किसी को जुकाम हो जाए तो गुनाहगार मोदी। गुनाहगार हाँ जी, जुकाम ही बहुत होता है तो जुकाम पे ही बोल देता, खांसी तो बहुत दूर कीजिए, खांसी तो इसे हुई है। हाँ, दिल्ली के केजरीवाल बोलते हैं कि हमने मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छा सुविधा दिया है, तो आपका खांसी आज तक क्यों नहीं ठीक होता है? आपका मोहल्ला क्लिनिक सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा फैसिलिटी देते हो, तो आपका मोहल्ला क्लिनिक में आपका खांसी क्यों नहीं जाते ठीक कराने के लिए? एक मिनट। आज तक आपका कोई भी आज आपका कार्यकर्ता आज तक नहीं गया मोहल्ला क्लिनिक में खांसी सही करवाने के लिए, ठीक है? और जितना भी मोहल्ला क्लिनिक खुला है आज के डेट में, किसी में कुत्ते भौंक रहे हैं, हग रहे हैं, और दूसरा में क्या है, सभी में केजरीवाल के दफ्तर ऑफिस बना के बैठे हुए हैं, कब्जा कर लिए हैं, सरकारी प्रॉपर्टी बना के उस पर कब्जा कर लिए हैं। उसको क्या कर रहे हैं? अपने यूज के लिए, अपने फायदे के लिए उसको यूज कर रहे हैं। जितना भी मोहल्ला क्लिनिक का जितना 200% और प्लस में आप दिल्ली के कोई सा भी सड़क में गांव में चले जाइए, ठीक है? 3 साल से गड्ढा करके छोड़ चुका है, अभी तक रोड नहीं बनाया है, ठीक है? अब इलेक्शन आ रहा था, क्या करा? हमको मोदी जी रोक दिए, हमको मोदी जी जेल में डाल दिए। अरे भाई, मोदी जी कौन होते हैं जेल में आपको डालने वाले? चोरी किए आप, जेल में गए आप, चोरी जितना भी गलत काम करने वाला आप, तो मोदी जी डालने वाला कौन होते हैं? एजेंसी का मिसयूज कर रहे हैं ना मोदी जी, उसके पीछे लगा दिया। मुझे क्यों नहीं पकड़ के ले जाते हैं? एक मिनट सर, एजेंसी के मिसयूज करते हैं मोदी जी, ठीक है? देश में और भी तो नेता हैं, एकलौता तो यही नहीं है, एकलौता तो ये भी नहीं है। उनको क्यों नहीं डाला, इनको क्यों डाला गया? तो आप गलत किए हो तो आपको डाला गया है। ये तो वो व्यक्ति है कि चोरी भी करेंगे, सीना चोरी भी करेंगे, कहेंगे हम चोर नहीं है जी, दिल्ली का जनता कह रहा है जी। तो इस बार दिल्ली की जनता तैयारी में, फुल तैयारी में है। आप आइए, विधानसभा के चुनाव इलेक्शन लड़िए, उसके बाद आपको समझा दिया जाएगा। जैसे लोकसभा में आपको जूता मार के भगाया गया ना, बिल्कुल आपको विधानसभा में वैसे ही जूता मार के भगाया जाएगा। आप लिख के ले लो, 99% हार डाला जाएगा, जूतों का हार डाला जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, केजरीवाल का आज तक दिल्ली के अंदर एक काम ढंग का बता दीजिए इन्होंने ढंग का काम किया हो।
ठीक है भाई एक काम किया है, इन्होंने लोगों को शराबी बना दिया, बिल्कुल, हैं, औरतों के सुहाग उजाड़ दिए, ओए ओए ओए, बूढ़ी माओं के बेटों को शराबी और बूढ़ी माओं को इन्होंने क्या बोला फैक्ट्री था? में काम करने के लिए मजबूर इन्होंने किया। सबसे पहले इन्होंने सबसे पहले 3-4 मुद्दे इनके इतने बड़े बड़े थे कि जनता आपको पसंद करके बुलाया था। जमुना साफ करेंगे, आज तक आपसे जमुना साफ नहीं हुआ। दिल्ली का प्रदूषण मुक्त करेंगे, फिर 2 महीने बाद प्रदूषण हो जाएगा, आप कभी मुक्त नहीं कर नहीं पाओगे। दूसरा, अरे already तो warning मिल गई है प्रदूषण की। दिल्ली को लंदन बना देंगे, कभी आप नहीं बना पाओगे क्योंकि आपके अंदर करप्शन घुसा हुआ है। तीसरा, आपने क्या बोला कि दिल्ली में इतना झील बनाएंगे कि सभी बंदे देखेंगे खुश होंगे। आपने झील आज बनाए हैं, रियल में जो डीटीसी के बस जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहीं अटक जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने दिल्ली के अंदर कोई भी काम नहीं किया है। और अभी हरियाणा में गए थे सर, अभी हरियाणा में गए थे, ये अपने जहाँ इनका जन्म स्थल है ना, वहाँ गए थे। बोले कि कोई भी हरियाणा में सरकार बनेगा मेरे सपोर्ट से बनेगा। तो कहीं ना कहीं इनका सोच लीजिए, इनका मानसिकता क्या है कि चोरी मैं भी करूंगा, जो मेरे साथ में रहेगा वो भी चोरी करेगा। समझे नहीं? इनको भी पता है कि न कांग्रेस के हरियाणा के अंदर फुल मोहम्मद सरकार बन रही है, न केजरीवाल की बन रही है, न बीजेपी की बन रही है, पर इन दोनों को डर है कि हम लोग दोनों मिलके साठ गठ करके सरकार बनाएंगे। बाकी वहाँ के जनता देने वाला है इस बार हिसाब किताब। अगर उनको लगता है कि बीजेपी हमारे बच्चे के लिए भला के लिए है तो बीजेपी को वोट देंगे, नहीं तो फिर अपना चोर मौसा को बैठाएंगे। चोर मौसेरे भाई हो जाएंगे ना, तो बैठाएंगे उनको फिर विकास मिलेगा। हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई इंडस्ट्री एरिया है तो हरियाणा के अंदर है। बाकी अगर हरियाणा के अंदर अगर आज भी कहते हैं कि हम बेरोजगार हैं, तो सबसे बड़ी दुर्भाग्य उनके लिए है क्योंकि पिछले टर्म सरकार कांग्रेस की थी, ठीक है। 10 साल से तो बीजेपी की है ना सर, 10 साल से बीजेपी, उससे पहले भी तो कांग्रेस की थी। कोई भी सरकार आता है उसको 5 साल लगता है सीखने में, इनको तो 70 साल से सरकार हरियाणा के अंदर था, क्यों नहीं कुछ किया उनके लिए? पर क्या है, इनको सिर्फ झांसा दिया गया। अब केजरीवाल अभी गए हैं कि हम जैसे दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री दी है, आपको हम भी फ्री देंगे। ये कहीं ना कहीं देश के जनता को जो है ना, उनको ऐसा बनाना चाह रहे हैं कि सिर्फ मेरे पे निर्भर रहे, आने वाला समय पे मैं हर चीज़ फ्री करूँगा, देश जाए भाड़ में, हमें उससे मतलब नहीं, फ्री करूँगा। और उसके बाद 2 महीने बाद 4 महीने बाद फिर मुकर जाऊँगा जी, हमारे बस के नहीं है जी, मोदी जी हमें फंड नहीं दे रहे। और पत्थर से क्या मतलब है आपके? केजरीवाल की क्या तुलना कर रहे हैं आप धर्मपाल जी से, फूल और पत्थर से? भाई साहब ऐसा है, आज से मेरा ख्याल कोई 30-35 या मे भी 40 साल पहले फूल और पत्थर आई थी मीना कुमारी जी के साथ। तो उसमें धर्मपाल जी 10 नंबरिए होते हैं और चोर होते हैं, उठाई गिरे होते हैं। तो दोस्तों मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ, इसका मेरा कहने का ये उद्देश्य है कि जो चोर उचक्का होता है, जो शातिर बदमाश होता है, जिसने घोटाले किए हुए होते हैं, उसको थाने में हाजिरी लगानी पड़ती है। अबे गंजे सिसोदिया हफ्ते में 2 बारी थाने में हाजिरी लगाता है या नहीं लगाता? हाँ भाई साहब, लगाता है या नहीं है? लगाता है ना भाई साहब, 2 बारी। तब भी तुझे शर्म? अरे सुन तो लो। और केजरीवाल, तेरा भी पासपोर्ट जब्त है, तुम दोनों के पासपोर्ट सरकार के पास जब्त हैं। ये कोर्ट ने रखवाए हैं, ना कि एलजी ने, ना कि बीजेपी ने। आई समझ में? ये अनपढ़ लोगों को ही तुम बता सकते हो कि हम निर्दोष हैं। अबे तुम्हें शर्म नहीं आती गंजे? इतने सुहाग तूने उजाड़ दिए, तुझे भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा, कभी। देख रहा है ना शराबी का क्या हाल हुआ है, कितनी बद्दुआ लगी है उसे, एक एक करके लगेगी तुम्हें सबको, एक एक। गए ना उसके लीवर बोल गए ना, कैसे उसने एयर होस्टेस के साथ बदतमीजी की थी, कैसे वो सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहा है, सरकारी जहाज में कैसे घूमता है। अजी एक बात तो, अजी एक और, हाँ वो तो सबको एयर होस्टेस। पहले ये क्लियर करो कौन है, कौन वो है जो बंदा है जो जिसका उसका लीवर का वो हो गया, डैमेज हो गया है क्या? मान पता है आपको? मान सीएम साहब की बात कर रहे हैं? अरे सीएम भगवंत सिंह मान खराब हो गया क्या? अभी वो तो एडमिट है फोर्टिस के अंदर, महंगा, सबसे महंगा हॉस्पिटल। उससे उस गधे से ये पूछो, तूने आप क्लिनिक बनाई हुई है पंजाब में, दिल्ली के अंदर भी आम आदमी पार्टी की, वो दिखाने की है। तो वो बताओ वो कहाँ है? वहाँ क्यों नहीं? हाँ दिखाने की, वो दिखाने की है, तो सिर्फ पब्लिक के लिए। वहाँ पर थर्मामीटर तो होता नहीं, एक बंदे को बीमार हो थर्मामीटर, एक बंदे को चोट लग जाए इमरजेंसी में ड्रेसिंग करने के लिए उनके डैमेज नहीं होते। तो मेरे को बताओ, ये ऐसे मोहल्ला, और फिर वो ना वो केजरीवाल कहता हमारा मोहल्ला क्लिनिक जो है ना वर्ल्ड स्टैंडर्ड है। अरे यही वर्ल्ड स्टैंडर्ड है ना, थर्मामीटर और भाई साहब ना स्टेथोस्कोप होता है बंदे को टेस्ट करने के लिए, स्टेथोस्कोप भी नहीं होता। और वहाँ पर जाओ ना मोहल्ला क्लिनिक में, वहाँ पर कुत्तों का ज्यादा एक्सेस है, इंसानों से कुत्तों का ज्यादा एक्सेस है, पता है क्लिनिक में? हाँ ऐसा है। मेरे दोस्त ने, मेरे अजीज ने बहुत अच्छी व्याख्या की है और सच्चाई बतलाई है। भाई साहब एक बात बताओ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर इनके यहाँ मोहल्ला क्लिनिक इतने अच्छे हैं और ये टेस्टिंग की फैसिलिटी इतनी अच्छी है, सरकारी अस्पताल इतने अच्छे हैं, अबे तूने मैक्स से टीम क्यों बुलाई?
टेस्टिंग की। तेरे बाजू में ही नागिया पार्क शक्ति नगर में डॉक्टर राकेश शर्मा है, डॉक्टर राकेश शर्मा की लैब है, पैथोलॉजी डॉक्टर राकेश शर्मा, जहाँ पूरी सिविल लाइन पूरी नॉर्थ दिल्ली के लोग आते हैं। और 4-5 हज़ार रुपए में भाई साहब नोट करना, दिल्ली वालों नोट करो, जो टेस्ट 4-5 हज़ार में होते हैं, जो टेस्ट 4-5 हज़ार में होते हैं, इसने 2.25 लाख का बिल दिया है, इसने 2.25 लाख का सरकारी पैसा मैक्स से बुला के घर पे दिया है, मैक्स की टीम बुलाई है, मैक्स की टीम बुलाई है इसने 2.25 लाख रुपया दिया है। तेरे बाप के पैसे हैं बेटा, लुटा ले कितना, तेरे को भगवान कभी माफ नहीं करेगा। हाँ। आपके पैसे, आपके टैक्स के नहीं नहीं, ये समझ रहा है इसके बाप के, मैं राजा हूँ बेटा, तेरा राजागिरी ये निकालेंगे तेरी राजागिरी। 2.25 लाख रुपए तूने मैक्स की टीम को दिए, जो काम 4 और 5 हज़ार में डॉक्टर राकेश शर्मा के पास हो सकता था, और तू फिर भी फिट नहीं है। हमें देख 75 साल के तेरे सामने कैसे घूम रहे बेटा। करम बोलते हैं, करम बोलते हैं, करम बोलते हैं, करम। तुमने जो कर्म किए ना, तुम यूं कोड़ हो जाओगे, मार्क माई वर्ड्स। तूने जो बच्चों की झूठी